अमृतपाल में के पंजाब में होने की खबर सामने आई है। होशियारपुर में हो सकता है अमृतपाल। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतपाल पर किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चंचल सिंह गुरुद्वारे के पास लावारिस गाड़ी मिली है। PB 10 CK 0527 नंबर की यह इनोवा गाड़ी। कार मिलने के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन और भी तेजी के साथ यहां पर शुरू हो चुका है। तो देखिए, भगोड़ा अमृतपाल, जिसके दिल्ली में होने की जानकारी, जिसके उत्तराखंड यूपी में होने की जानकारी वक्त वक्त पर मिलती रही है। वक्त वक्त पर तमाम CCTV कैमरा की फुटेज सामने आई है और अब अमृतपाल के पंजाब में होने की खबर। होशियारपुर में अमृतपाल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। किसी भी वक्त अब अमृतपाल को लेकर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक लावारिस गाड़ी मिली है चंचल सिंह गुरुद्वारा के पास से। ये गाड़ी मिली है PB 10 CK 0527 नंबर इनोवा गाड़ी मिली है। और कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, क्या कुछ जानकारी? पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है अमृतपाल, भेस बटाकर लगातार कहीं कहीं से इसके CCTV फुटेजेस मिल रहे हैं और अब खुद पंजाब में है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर है कि इस समय CID यूनिट होशियारपुर एक गाड़ी का पीछा कर रही थी। तो कुछ इनपुट्स उनको मिले थे कि अमृतपाल जो अध्यक्ष वारिस पंजाब बे का है, वो अपने साथियों के साथ एक इनोवा गाड़ी से जा रहा था, जिसका नंबर PB 10 CK 0527 है। जिसके बाद उसमें शक होने के बाद उस गाड़ी का पीछा किया जाता है। पता चलता है कि वो गाड़ी जो चला रहा है, जो गुरुद्वारा भाई चंचल सिंह गांव में छोड़ करके फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है, क्योंकि पुलिस को पता होता है इनोवा गाड़ी में ये शक होता है कि इस इनोवा गाड़ी में अमृतपाल हो सकता है। और अभी जो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आ रही है कि इस गाड़ी में अमृतपाल शायद इसमें था और जो गाड़ी छोड़ करके भाग चुके हैं। जो गाड़ी फगवाड़ा से होशियारपुर की तरफ जा रही थी, पुलिस लगातार इस गाड़ी का पीछा कर रही थी और अभी थोड़ी देर बाद ही हो सकता है कि अमृतपाल के पकड़े जाने की खबर की पुष्टि भी हो जाए। क्योंकि अभी जो पुलिस है वो लगातार जिस तरीके से मुहिम चला रही है अमृतपाल को लेकर के, जिस तरीके से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, इसके बाद नेपाल सरकार को भी संकेत दिए हैं, उनको भी लेटर जारी किया है। और इसके बाद हर राज्य की पुलिस में एक हाई अलर्ट घोषित किया है कि किसी तरीके से ये अमृतपाल बाहर ना भागने पाए, अपने देश को छोड़ने ना पाए। तो इस तरीके की मुहिम लगातार जारी है। लगातार दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर राज्यों की पुलिस इस समय सतर्क है। तो ये बताया जा रहा है कि इस इनोवा गाड़ी में अमृतपाल हो सकता है, क्योंकि अमृतपाल को लेकर के लगातार सर्चिंग अभियान चल रहा था। गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार की तरफ से होशियारपुर की तरफ जा रही थी, जिसके बाद इस गाड़ी का पीछा किया है। और अभी थोड़ी देर बाद इसकी जो पूरी जानकारी है वो पुलिस की तरफ से मिल सकती है। कन्हैया, देखिए, आप बड़ी शुरुआत से इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। बार बार भेस बदलकर या और तमाम तरीकों से कई CCTV फुटेज सामने आ रहे हैं। घूम फिर कर अब फिर से उसके पंजाब में होने की खबर सामने आ रही है। पंजाब पुलिस की कामयाबी कहें कि उसे आज पकड़ लिया जाएगा, या नाकामी कहें कि इतने दिन तक वो घुमाता रहा पुलिस को? देखिए, अगर हम इस पूरे अभियान की बात करें, जो ऑपरेशन पंजाब, ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर के पंजाब पुलिस ने अभियान शुरू किया था, तो ये 18 मार्च से शुरू हुआ था। 18 मार्च से अभी तक लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं और इस पूरे अभियान में अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ से कुछ भी नहीं लगा है। सिर्फ CCTV फुटेज लगे हैं। लगातार जो है वो पंजाब से भागता हुआ नजर आ रहा है। कई उसके CCTV फुटेज सामने आए हैं। इसके अलावा उसकी सेल्फी सामने आई है। किस तरीके से वो भागा है ये भी साफ जाहिर होता है कि पहले वो पंजाब से हरियाणा में जाता है, हरियाणा में 2 दिन रुकता है, फिर इसका कुरुक्षेत्र से वो बस पकड़ता है, बस से फिर कहीं जाता है दिल्ली से CCTV फुटेज आते हैं, फिर दिल्ली पुलिस अलर्ट होती है, फिर इसके बाद यूपी में लखीमपुर जाने की बात सामने आती है, फिर इसके बाद नेपाल बॉर्डर जाने की सामने की बात आती है। तो ये निश्चित रूप से ये तो समझा जा सकता है कि जो नाकामी है पुलिस की वो तो साफ जाहिर होती है, लेकिन पुलिस इतने अलर्ट मोड पे है तो निश्चित रूप से उसकी कुछ ना कुछ तो सूचना मिलनी ही चाहिए थी पुलिस को। और इसी कड़ी का एक ये हिस्सा है कि बताया जा रहा है कि होशियारपुर की तरफ जो ये गाड़ी जा रही थी, इनोवा गाड़ी जा रही थी, जिसको लगातार पुलिस को ये विजिलेंस में भी ये सूचना मिली थी कि हो सकता है इसमें जो है अमृतपाल हो, भगोड़ा जिसको साबित किया है। और इस पुलिस लगातार इस इनोवा कार का पीछा कर रही थी, जिसको सर्च अभियान इसका भी किया जा रहा है। और हो सकता है कि पुलिस को इसमें कामयाबी मिले, उसमें अमृतपाल ही पाया जाए। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि उस गाड़ी में अमृतपाल था। देखिए कन्हैया, पुलिस की भूमिका जैसी भी रही हो, लेकिन अमृतपाल की जो भूमिका अब तक रही है, जिस तरह से वो नौजवानों को अपने पीछे लगा रहा था और अब बिना दस्तार के उसके वीडियोस का सामने आना, उसका लगातार भागते हुए सामने आना,
ये तमाम तस्वीरों से, इन तमाम हरकतों से अमृतपाल की भूमिका जरूर शक के दायरे में आ गई है। कन्हैया, आपके पास लौटूंगी। होशियारपुर से हमारे सहयोगी अमरीक हमारे साथ हैं। अमरीक, आपसे मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी। अमरीक, आपको आवाज मिल पा रही है? अमरीक तक लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कन्हैया शुक्ला है हमारे पास। कन्हैया, आपसे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझना चाहूंगी कि अमृतपाल की भूमिका जरूर अब सवालों में है। अमृतपाल की भूमिका को लेकर जहां पुलिस और प्रशासन और सरकार को शक है, अब तमाम उन नौजवानों को भी शक होगा जो इसके पीछे आंखें मूंद कर चल रहे थे। देखिए, अगर इस पूरे अमृतपाल की बात को लेकर के अगर इस नेक्सस को समझा जाए तो पूरी तरीके से बारीकी से समझा जा सकता है। अमृतपाल पहले दुबई में जॉब करता था। दुबई के बाद एक लड़की से वो मिलता है जो उसकी पत्नी है। अगर उसकी पत्नी का हम बात करें तो किरण, जो उसकी पत्नी है, किरण कौर जो है, वो उससे उसकी जो बातचीत होती है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बाद 10 फरवरी को उसकी शादी होती है इसी साल के। और इसके बाद अमृतपाल का जो नेक्सस है वो खालिस्तानियों के साथ जुड़ता नजर आता है, क्योंकि अमृतपाल की जो पत्नी है वो इसके पहले भी लगभग जो है वहां पे यूके में 2020 में वो गिरफ्तार हुई थी, जिसमें 5 साथी उसके साथ गिरफ्तार हुए थे। बब्बर खालसा को लेकर के जो फंडिंग का मामला है वो सामने आया था। तो बताया जाता है कि ये जो नेक्सस तैयार हुआ है वो एक तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए तैयार हुआ था, जिसके बाद अमृतपाल यहाँ आता है। अजनाला थाने की जो घटना है वो सबके सामने आती है। आपके पास लौटूंगी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास लौटूंगी। लेकिन अमरीक हमारे सहयोगी होशियारपुर से हमारे साथ हैं। होशियारपुर, जहां से अमृतपाल के पकड़े जाने की आशंका है फिलहाल, कितने आसार नजर आते हैं अमरीक? आपको क्या लगता है फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ हालात वहां पर है? जी, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। ये तस्वीरें हैं होशियारपुर के गांव मरनैया की, जहां आज देर रात अमृतपाल के होने की आशंका के कारण होशियारपुर पुलिस जो है जलंधर पुलिस ने गांव को पूरे को घेरा डाला। घेरा डालने के बाद पूरे गांव का सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही जो सभी पुलिसकर्मी हैं वो गांव से निकल चुके हैं, पर जो लोकल पुलिस है वो अभी भी यहाँ होशियारपुर मरनैया गांव में जो सर्च है उसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सीनियर अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि देर शाम एक इनोवा गाड़ी जो फगवाड़ा से होशियारपुर रोड को आ रही थी, तो उसको जब देखा तो उसके पीछे जो एक फगवाड़ा पुलिस लगी हुई थी, जिसके बाद वो गाड़ी जहां गांव में घुसी और घुसने के बाद उसमें जो 2 व्यक्ति थे उन्होंने गाड़ी छोड़कर भाग गए, जिसके बाद पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और पूरे गांव को घेर लेती है। तकरीबन 2 घंटे के करीब जहां सर्च ऑपरेशन चला, पर अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। जी, पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन क्योंकि चर्चा है कि होशियारपुर में अमृतपाल हो सकता है, तो होशियारपुर में स्थिति क्या है फिलहाल? पुलिस की मूवमेंट क्या है? कहां कहां बैरिकेडिंग की गई है? क्योंकि बॉर्डर इलाका भी कोई बहुत दूर नहीं है। जी, यहाँ अगर सर्च ऑपरेशन की बात की जाए तो जो गांव है ये होशियारपुर से नाल ही सटा हुआ गांव है। पर जहाँ से बॉर्डर की बात करें तो 15 किलोमीटर हिमाचल का बॉर्डर पड़ता है। और पुलिस ने बैरिकेडिंग पूरे शहर में, जो शहर से एंट्री होती है वहीं पे ही पूरी बैरिकेडिंग कर दी है और किसी भी आने वाले को इधर नहीं आना दे रहे हैं। और जो भी गाड़ी है उसको बकायदा तलाशी करके ही आगे जाने दिए जा रहे हैं। पुलिस इस वक्त पूरी सतर्क है। जी, ट्रैफिक को लेकर कुछ ऐसी व्यवस्था कि ना जाने दिया जाए लोगों को, या चेकिंग हो रही हो, कुछ इस तरह के हालात? जी, मैं बताना चाहता हूँ चेकिंग जो डाइवर्शन की गई है, जैसे फगवाड़ा बाईपास से उन्होंने वो चंडीगढ़ रोड पे बड़ी गाड़ियां निकाल दी हैं। फिलहाल जो फगवाड़ा होशियारपुर से फगवाड़ा रोड है पूरी तरह जाम किया हुआ है। जी, और जिस गुरुद्वारा साहब की बात हो रही है अमरीक, वो भी आपसे समझना चाहेंगे, रेजिडेंशियल एरिया है या कोई इस तरह का इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है, किस तरह का इलाका है वो लोग? क्योंकि अगर रेजिडेंशियल इलाका है, गुरुद्वारा ऐसे एरिया में है, तो जाहिर है कि लोगों को भी असुविधा होगी। जी, ये पूरा गांव है, जो जैसे गांव होते हैं वैसा ही गांव है। लोगों से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि गांव में लोग हैं जो जल्दी सो जाते हैं। जैसे ही हमारे 8:30 हुए तो जहां पुलिस की गाड़ियां आने लगी और पुलिस ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। अभी आप देख सकते हैं, अभी भी शॉर्ट्स में देख सकते हैं, पुलिस अभी भी गाँव में घूम रही है और जिस पे शक हो रही है उससे पूछ रही है और घर की तलाशी ले रही है। फिलहाल अभी तक जो पुलिस के सीनियर अधिकारी जलंधर के SSP DIG जलंधर रेंज आए हुए थे, उन्होंने वो तो वापस चले गए हैं, पर लोकल पुलिस अभी भी यहाँ सर्च अभियान चला रही है। जी,
चंचल सिंह गुरुद्वारा के पास से, क्योंकि ये लावारिस गाड़ी मिली है, गुरुद्वारे के आसपास किसी से उसने बात की हो, वहां कोई सीसीटीवी फुटेज हो, कोई इस तरह के सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं? जी, हमारे गांव के जो सरपंच है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम उन्हें भी पता लगा है कि जो गाड़ी आई थी वो सीधी उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर बाड़ी और वहां से वो जो कंध होती है, कंध टाप कर भाग गए हैं। अभी तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, इसका पता नहीं चला। पुलिस सीसीटीवी भी देख रही है, हर एंगल पे जो पुलिस है जांच कर रही है। जी, और अब तक देखा गया था कि पप्पलप्रीत अमृतपाल के साथ नजर आया है, तो क्या यहाँ पर भी आसपास के किसी लोगों ने देखा हो या किसी कैमरे में ने रिकॉर्ड किया हो, अमृतपाल अकेला था या उसके साथ भी कोई था? नहीं, ये बात है कि जब हमारी गांव वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा जो इनोवा गाड़ी थी उसमें दो लोग ही थे। अगर माना जाए जो अमृतपाल था तो उसके साथ अभी भी पप्पलप्रीत कह सकते हैं कि उसके साथ ही है। अगर ये निकलेगा तो फिलहाल लोग गाँव के लोगों ने कहा कि जो इनोवा गाड़ी में थे वो 2 लोग ही थे। किधर से आए, कहाँ गए, किसी को कुछ खबर नहीं है। बोला कि जैसे ही पुलिस के पीछे गाड़ी लगी हुई थी, पीछे से ही जैसे ही उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर गाड़ी वाड़ी, वहां से ही कंध उन्होंने टपी और टप के भाग गए हैं। पुलिस ने सर्च अभियान चला हुआ है, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। जी, और पुलिस के कितने ऑफिशियल्स फिलहाल वहां पर हैं तैनात जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं या सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं? जी, पुलिस की बात करें तो जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो सभी यहीं पे है। अभी फिलहाल जो भोगपुर, जलंधर, जो फगवाड़ा से पुलिसकर्मी थे वो चले गए हैं। अभी भी 200-300 के करीब पुलिसकर्मी अभी भी गांव में ही हैं। जी, तो अमरीक, ये कहा जा सकता है कि पैदल यहाँ से वो लोग फरार हुए हैं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, पूरे लाम लश्कर के साथ पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यदि अभी भी पुलिस दबिश से वो निकलता है तो इसका मतलब पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी होगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पैदल भागा है। अगर पुलिस सतर्क हो, उसका पीछा किया जाए तो बहुत दूर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो नोवा है वो पुलिस ने कब्जे में लेकर वो जलंधर ले गए हैं। फिलहाल अभी तक वो पैदल ही भागा है। जी, क्योंकि गांव का इलाका बता रहे हैं, आसपास में खेत भी होंगे, तो इस तरह कोई छुपने की भी जगह उसे मिल सकती है या फिर यहाँ से भागना ही उसके लिए मुनासिब होगा? जी, अगर बात छुपने की करें तो जैसे गांव होते हैं हमारे यहाँ, खेत हैं, दूर दूर गांव होते हैं, छुपने की बहुत जगह है। अगर वह छुपना भी चाहे तो आराम से छुप सकता है। पर जिस हिसाब से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है गांव और साथ वाले गांव में जो आले वाले खेत हैं वहां पे, उससे उसका छुपना तो नामुमकिन लगता है। मुमकिन है कि वो भागेगा तभी बचेगा, अगर छुपा हुआ तो पुलिस ढूंढ ही लेगी। जी, लेकिन हमने अमरीक अब तक देखा है कि उसने जगह जगह शेल्टर्स लिए हैं, जगह जगह से उसके सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। मुमकिन है कि कुछ स्लीपर सेल्स हों जो उसकी मदद कर रहे हों, और हो सकता है कि यहां आने का मकसद भी कुछ ऐसा ही हो, होशियारपुर में भी कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स हों या कुछ ऐसे खालिस्तानी समर्थक हों जो उसकी मदद के लिए राजी हों। जी, पहले हमें भी यही शक हुआ था कि गांव में आया है, गुरुद्वारा साहब में गया है, कोई ना कोई उसकी जान पहचान का होगा या स्लीपर सेल होगा जिसकी वजह से वो जहां आया। लेकिन हमारी यहाँ जितने गांव वालों से बात हुई है या सरपंच से बात हुई है, उन्होंने कहा कि उनके गांव में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसकी जो बताए हुए रास्ते पे चल रहा हो या उसका भक्त हो, ऐसा कोई उनके गाँव में नहीं है। तो इसलिए लगता है कि वो जहाँ गाँव में तो नहीं होगा, जो साथ में उजाड़ एरिया है, जो खेत पड़ते हैं, वहीं पे भागा होगा। अब देखो पुलिस क्या करती है। जी, अमरीक, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि होशियारपुर में उसकी गाड़ियां जैसे ही दाखिल होती हैं उसके पीछे पुलिस उसे लगातार फॉलो कर रही थी, तो कहां से पुलिस के पास ये इनपुट्स थे और कब से लगातार इस कारवा को फॉलो करती हुई पुलिस यहां पर पहुंची है? जी, पुलिस की जैसे ही ये पता चला है कि चश्मदीप से कि फगवाड़ा से ये आ रही थी इनोवा, उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर पुलिस की लगी हुई थी। जैसे ही वो जहाँ गांव में आया, जहाँ से ना दो रोड हैं, एक गांव के गुरुद्वारा में चला जाता है, एक होशियारपुर को चला जाता है और एक साथ में गांव को और काफी सारी गांव है वहां जाता है। लेकिन उन्होंने शायद रास्ता ना पता होने के कारण जो गाड़ी है वो गुरुद्वारा साहब वाले मेन रोड पे डाली। वो आगे जाकर देखा तो गुरुद्वारा बंद था, वहीं से उन्होंने गाड़ी छोड़ के वहीं से भाग गए। जी, अच्छा अमरीक, एक बात बताइए कि अब यहाँ पर जिस तरह से आपने जानकारी दी कि सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो जा चुके हैं, यानी स्थानीय पुलिस लगी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि और पुलिस बल यहाँ पर बुलाया जाए? जी, इसमें कुछ अभी कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी जितनी भी सीनियर अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा है कि अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं है। अभी लोकल पुलिस है और भी पुलिस यहाँ आ सकती है। जी, चलिए अमरीक, आप बने रहिए, आप अधिकारियों से भी बातचीत करिए, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, अपडेट इन्फॉर्मेशन भी आपसे लेंगे। कन्हैया शुक्ला भी लगातार इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं
तो कन्हैया देखिए, जिस तरह से अमरीक जानकारी दे रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गाड़ी आती है, इनोवा गाड़ी में 2 लोग सवार होते हैं और पुलिस के डर से गाड़ी तो वो गुरुद्वारा साहब में घुसा देते हैं, लेकिन उसके बाद दीवार फांदकर वहां से भाग जाते हैं। पैदल ये 2 लोग भागे हैं। पुलिस के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है उन्हें चेज करना और उन्हें धर दबोचना, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाल फिलहाल खाली नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि लगातार पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में लगी हुई है। इसके अलावा अगर देखें तो हम पूरे देश के सभी राज्यों की पुलिस में अलर्ट जारी है और जितने भी बॉर्डर पुलिस है उसमें भी अलर्ट जारी है। अमृतपाल का पूरा हुलिया बताया जा चुका है, किस तरीके से वो अपने भेष बदल सकता है, क्योंकि आज दिल्ली से जो सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाया है भारत 24 के दर्शकों को, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अमृतपाल एक जैकेट पहने हुए है, उसने अपने बाल खोले हैं। जो उसका दोस्त है पपलप्रीत, वो लगातार उसके साथ है और एक बैग लेकर के उसके पीछे चल रहा है। तो हो सकता है कि जो पुलिस को शक है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, वो सही हो, क्योंकि इस गाड़ी को चेस किया जा रहा था, गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था चेकिंग के दौरान, जिसके बाद इस गाड़ी को नहीं रोका गया और एक जो इनोवा है वो बहुत ही तेज रफ्तार में होशियारपुर की तरफ जा रही थी, जिसके बाद ये गांव में जाती है और जिसको छोड़ करके जो उसमें लोग बैठे होते हैं वो भाग जाते हैं। पुलिस ने लगातार जो है गाड़ी पूरी चेक की है, गाड़ी का पूरी जांच की है। अगर इस तरह के अगर कोई भी कोई ऐसे सामान के तस्कर अगर होंगे, मान लीजिए जिस तरीके से, चाहे वो शराब के हो, चाहे कोई हथियार हो या किसी तरीके का मादक पदार्थ हो या किसी तरीके की ड्रग्स हो, तो वो सामान तो मिलना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी में जो जांच की गई है उसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं मिला है। लेकिन गाड़ी जो चला रहा था और गाड़ी के जो चालक थे, उनमें जो लोग बैठे थे, वो लोग उसमें से कूद करके भाग गए हैं। इसलिए सूत्रों ने यह बताया है, पुलिस के सूत्रों के अनुसार, कि उसमें अमृतपाल था। इसलिए पूरे गांव का घेराबंदी किया गया है। आसपास के इलाकों में लगातार पुलिस की और कॉम्बिंग को बढ़ा दिया गया है और जो जिले हैं आसपास के इलाके के, वहां के पुलिस को सतर्क किया गया है कि अगर ये अमृतपाल होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं भाग सकेगा। वहां से बॉर्डर बहुत पास में है, इसलिए जो बीएसएफ की फोर्सेस हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है और निश्चित रूप से हो सकता है कि ये अमृतपाल हो तो ये जल्द ही जो है पुलिस के हिरासत में होगा, पुलिस उसको पकड़ लेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात इसमें सामने आ रही है, क्योंकि ये रात का समय है, अमृतपाल अगर गुरुद्वारे की तरफ भागता है या आसपास के गांव के किसी इलाके में भागता है और वो आखिर पंजाब में फिर क्यों लौटा, क्योंकि जिस तरीके से अलर्ट जारी है, जिस तरीके से लगातार पुलिस उसकी सर्चिंग अभियान चला रही है, तो आखिरकार उसकी मदद कौन कर रहा है, किसके पास जा रहा था। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं वो भी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि हो सकता है ये अमृतपाल हो, जिसके लिए लगातार जो पुलिस है आसपास के जो गांव हैं, जो इलाके हैं, उसमें सर्चिंग अभियान चला रही है। बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस है वो वहां पर भेजी गई है और सभी के घरों में। कन्हैया, लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीक, क्योंकि होशियारपुर में है, वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं, लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। अमरीक, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस पंजाब से अमृतपाल भागा, जहां की पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही है, उसी पंजाब में वापस जाना और आज ही ये लिंक्स भी जो है उसके जो फाइनेंशियर है इसका कलसी, उसके लिंक्स आईएसआई से डेवलप हुए हैं, तो वो भी जानकारी सामने आई। इसी में क्या पाकिस्तान भागने की कोई फिराक में तो नहीं है अमृतपाल? जी, मैं अभी बताना चाहता हूँ, आज दोपहर हम न्यूज एटीन की टीम ने जब हिमाचल बॉर्डर का रियलिटी चेक किया था, तो वहाँ पे भी पुलिस नामात्र ही नजर आई थी। ऐसे में अगर ये अमृतपाल हुआ, उसने हिमाचल में भागना हो, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर पे कुछ ज्यादा चौकसी नहीं है। क्योंकि जहाँ ये हम ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, जहाँ से केवल बॉर्डर 15 किलोमीटर है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अमृतपाल लगातार हम देख रहे हैं जगह बदल रहा है, हुलिया बदल रहा है, ढंग तौर तरीके भागने के सब बदले जा रहे हैं और बार बार पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब है। आज तो हाथ के तले से निकल गया। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी बार भी अमृतपाल को पुलिस ने पकड़ना चाहा, वो चकमा दे के निकल गया। चाहे वो 18 तारीख की बात करें, चाहे आज इस स्पॉट की बात करें, आज भी पुलिस की गाड़ी पीछे लगी हुई थी उसके। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और वैसे ही वो भाग गए, पुलिस के हाथ में नहीं आया। इसके लिए तो जरूर पुलिस को कहीं ना कहीं चिंता करने की बात है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अमृतपाल इनके हाथ नहीं आया, तो आगे क्या होगा। जी बिल्कुल। अमरीक, इस वक्त आप फॉलो किसे कर रहे हैं, आप कहाँ मौजूद हैं, क्या यहाँ पर परिस्थितियां नजर आ रही हैं? जी, इस वक्त मैं वहाँ वो जो गुरुद्वारे में आके उन्होंने गाड़ी रोकी थी, वहाँ गुरुद्वारे में पहुँच चुका हूँ। पुलिस गांव में लगी हुई है। अब जहाँ भी देखा जाए तो
बहुत पुलिस लगी हुई है। हम गुरुद्वारे पे पहुंच चुके हैं, अभी गुरुद्वारे पे सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहाँ खेतों में भी जो पुलिस है वो उस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी देखिए, गुरुद्वारे के बिल्कुल दीवार के बगल में मैं देख रही हूँ कि खेत हैं, तो यहाँ तो भागने में बहुत आसानी और रात के अंधेरे में यहाँ पर छिपना भी बहुत आसान है। जी 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 जी, क्योंकि जो गांव है, गांव हमारे जहाँ जो होशियारपुर के नजदीक गांव है, ये काफी दूर दूर गांव पड़ते हैं। इसके लिए जो एक गांव है उसके दूसरे गांव में तकरीबन 5-6 किलोमीटर का वो वक्फा पड़ता है। इसलिए अगर वो खेतों में, जैसे आप देख रहे हैं सामने कमादी भी है, तो जो गन्ने के खेत हैं ऊंचे ऊंचे, वहां पे भी उसको छुपना आसान है। इसके लिए जरूर पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है। जी अमरीक, क्या ये भी हो सकता है कि रणनीति के तहत ही इस वक्त भागने का प्लान जो है वो बनाया गया हो, ताकि रात के अंधेरे में इन खेतों की मदद से वो कहीं का कहीं पहुंच जाए और पुलिस उसे पकड़ भी ना पाए? जी जी जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर वो दिन में इधर इस गांव में आता या इस एरिया में आता तो उसको भागना मुश्किल था। अगर रात की बात करें तो यहाँ जो आले दुआले जो गुरुद्वारा के गांव हैं, वहाँ पे दूर दूर तक गांव नहीं है, खेत हैं, उजाड़ है, गन्ने के खेत हैं, कणक के बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पे उसको छुपना जो आसान है। जी अभी आप गुरुद्वारे में हैं। जी गुरुद्वारे में है, क्या आप वो गाड़ी दिखा सकते हैं जिसमें सवार होकर अमृतपाल और उसका साथी यहाँ पर पहुंचा, जो शक है? नहीं, वो गाड़ी है, वो जो जलंधर के जो एसएसपी आए थे, सपन शर्मा आईजी आए थे, उन्होंने वो गाड़ी अपने साथ लेकर अभी जलंधर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी अमरीक, उस गाड़ी से कुछ बरामद हुआ है, कुछ ऐसा पदार्थ जिसको लेकर अगर कोई और होगा तो फरार हुआ होगा, कुछ नाजायज हथियार हो या कुछ नशीला पदार्थ हो, क्या गाड़ी से ऐसी कुछ बरामदगी हुई है? जी अभी तक जितनी भी हमारे सीनियर पुलिस से बात हुई है तो उन्होंने अभी इस पे ज्यादा कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा है कि ये 99% अमृतपाल ही हो सकता है। जो जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कोई नशे का या कोई हथियार का, ऐसा कुछ भी गाड़ी में से बरामद नहीं हुआ है। जी जो ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किसी से बातचीत संभव है? जी अभी उनसे ट्राई करते हैं, फिर बात करते हैं। फिलहाल अभी कुछ भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी फिर भी कोशिश करके देखते हैं। तो फिलहाल तस्वीरें अमरीक के कैमरे की नजर से आप देख पा रहे हैं, गुरुद्वारा साहब की तस्वीरें हैं जहां पर अमृतपाल पहुंचा था। गाड़ी का नंबर था PB10CK 0527। इस नंबर की इनोवा गाड़ी में सवार अमृतपाल यहां पहुंचा और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ियां उसका पीछा कर रही थी, इस गाड़ी को यहीं छोड़ वो पैदल ही अपने साथी के साथ यहां से भाग खड़ा हुआ। ये चंचल सिंह गुरुद्वारा साहब बताए जा रहे हैं जिनके पास से गाड़ी बरामद हुई है। इस गाड़ी को फिलहाल पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जांच जारी है। और ये गुरुद्वारा साहब का गेट है जहां से ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है। और तस्वीर आपके सामने, गुरुद्वारा साहब पहुंचा जरूर था लेकिन यहां से खड़े पैरों से भागना पड़ा है। ग्राउंड जीरो से ये लाइव रिपोर्टिंग इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरीक इस वक्त मौके पर तैनात हैं और भारत 24 के दर्शकों तक वो पूरा मंजर पहुंचा रहे हैं। कहां पर अमृतपाल पहुंचा है, पुलिस को शक है और पुलिस दावे के साथ कह रही है कि हो ना हो ये अमृतपाल ही था। तो देखिए, अमृतपाल पर किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई हो सकती है और किसी भी वक्त वो पुलिस के हाथ हो सकता है।